क्वेश्चन 34 देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट ऑफ इट आर ऑब्जर्व्ड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमारे पास एक लाइट हाउस है। वी हैड अ लाइट हाउस। लेट्स से दिस लेंथ ए बी इज लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दो तरफ बन रहे हैं, दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ। जो इस तरफ वाला डिप्रेशन का एंगल है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहां पे दिस वे। अब बोलें ये और ये लाइन पैरेलल है, ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ये 30 डिग्री यहां पे बन रहा है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोले सर आप एक पॉइंट नोट करें, तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने थोड़ा नजदीक लिया है, ये दूर लिया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आप देख लो, जैसे जैसे ना आप बी के करीब बढ़ते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ बी पे आ जाओगे एंगल 90 डिग्री हो जाएगा आपका। क्योंकि जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ बढ़ेंगे, यहां बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ता है आपका। दूर देख रहे हो तो एंगल कम बनेगा, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ देखते जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो नजदीक वाले पर ज्यादा बनेगा, दूर वाले पर कम बनेगा। इसको नाम दे दिया सी एंड डी। ये हमने फिगर बना दी। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ लाइट हाउस, ये जो लाइन है जो शिप्स को ज्वाइन कर रही है, ये फुट ऑफ लाइट हाउस से पास होती है, ऐसा वो कह रहा है। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स बतानी है, और √3 को यूज करना है 1.73, यानी सीडी लेंथ हमें बतानी है। तो सीडी लेंथ को निकालने के लिए जरा देखिए, मैं अगर सीबी निकाल लूं और बीडी निकाल लूं, दोनों को ऐड करके मुझे सीडी मिल जाएगा। तो सीडी को निकालने के लिए ये दोनों लेंथ हमें निकालनी है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ लाइट हाउस। लाइट हाउस की लेंथ है ये, दैट इज वो कितनी दे रखी है, 45 मीटर। इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं हम पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, दिस साइड इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अगर बेस होता है 10 और एंगल है 30 डिग्री। ए बी हमें पता है 45, बी सी हमें निकालना है, और BC और आई मस्ट से इट सी बी वही बात है, 1/√3। tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। इसको इधर ले आओ, तो CB हो गया 45√3 हमारे पास यहां पे आ गया। इन ट्रायंगल ABD ले लेते हैं, AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 60। AB इज 45, BD हमें निकालना है, और tan 60 होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो BD इंटू √3 इज इक्वल टू 45, डिवाइड में ले जाओ, BD इज इक्वल टू 45/√3। √3 का कर लो रेशनलाइजेशन, क्योंकि डेनोमिनेटर में नहीं चाहिए। 45√3 और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 15√3। BD इज इक्वल टू 15√3 मीटर। हम कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज, वो कितनी हो जाएगी, CD, दैट इज CB प्लस BD। CB हमारे पास आया है 45√3, ये आया है 15√3, तो ये हो गया हमारे पास दैट इज 60√3, और √3 को उसने यूज करने के लिए कहा है 1.73। 60 इंटू 1.73, पॉइंट एक पोजीशन आगे चला जाएगा, 6 इंटू 17.3, 6 3 18, 103.8, दिस इज 103.8 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स जो है वो 103.8 मीटर यहाँ पे आ रही। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, दोनों ट्रायंगल्स में लेना है
और ये दोनों डिस्टेंस निकालनी है। जैसे ही आप इन्हें ऐड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आपको मिल जाएगी।